इस वक्त हम दुर्ग के जिला मुख्यालय में खड़े हुए हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के काफी सारे लोग जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मामला है? मामला ये बताया जा रहा है कि भिलाई निगम आयुक्त के खिलाफ इन लोग कर्मचारी की संख्या को लेकर ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। क्या कुछ मामला है, आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताएंगे क्या कुछ मामला है, किस विषय को लेकर हम जिला मुख्यालय पहुंचे हुए हैं? सिविल सोसाइटी दुर्ग भिलाई के सदस्य उन्होंने भिलाई निगम से जानकारी मांगी थी जी कि जो भिलाई में सफाई कर्मी काम कर रहे हैं भिलाई निगम के अंतर्गत, वहाँ पे कंपनी है, नागपुर की कंपनी है अर्बन एनवायरनमेंट वेस्ट जी मैनेजमेंट। जी तो उसमें कितने कर्मचारी के मांगे हैं काम कर रहे हैं, उनकी सूची चाहिए थी। जी तो उन्होंने जवाब ये दिया, और मजेदार बात है कि हम लोग जानकारी निगम से मांग रहे हैं, जवाब कंपनी दे रही है कंपनी के कि ना 2000 कर्मचारी हमारे पास हैं और उनकी सहमति के बगैर उनका आपको डिटेल नहीं दे सकते। नाम कौन सी कंपनी ने आपको जवाब दिया? अर्बन एनवायर वेस्ट मैनेजमेंट नागपुर, जी उन्होंने जवाब दिया। उसके 2000 कर्मचारी हैं। हमारी जानकारी ये थी कि वार्डों में कर्मचारी उतने हैं नहीं जितने कि बताए जा रहे कागजों में, इसलिए हम लोगों ने सूची चाहिए। तो ये कोई पर्सनल जानकारी नहीं है, निजता का हनन नहीं है, निजी जानकारी नहीं है, लेकिन इस जानकारी को छुपाने का अर्थ स्पष्ट होता है कि वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि उतने 2000 कर्मचारी है ही नहीं, ज्यादा कर्मचारी कागजों में बता करके पैसे निकाले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी के ऊपर हम लोगों ने शिकायत की कि इसकी जांच हो, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है, धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। जांच हो और जांच करके कार्रवाई करें, ये हमारी आज की शिकायत का विषय था। जिला मुख्यालय द्वारा क्या आश्वासन मिला था आपको? एक समस्या ये है कि जिला मुख्यालय, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि यहाँ पे लगभग हर सोमवार को आपको 100 से 150 लोग मिलेंगे। हमने जो जानकारी एकत्र की कि यहाँ पे सिर्फ पत्रवाहक, वहां पे पत्र भेज दिया जाता है। डर नहीं है, कलेक्टर साहब का डर नहीं है, आयुक्त को चाहे दूसरे अधिकारी को डर जो होता है ना, भाई जिले का मेन अधिकारी है कलेक्टर, उसका डर नहीं है, और जैसे तैसे जवाब देके कॉल को क्लोज कर दिया जाता है। ये तकलीफ है। हम तो महीनों सालों से, आप मेरे को छोड़िए, जाके देखिए सैकड़ों लोग अंदर बैठे हैं, हर सोमवार को आपको ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन क्या उनके आवेदनों का प्रॉपर निराकरण हो रहा है? नहीं, ये समस्या है। जी, आप कौन से वार्ड से हैं? मैं वार्ड 45 से हूँ। हमने जानकारी मांगी थी कि कितने सूची मांगी थी कि जितने भी कर्मचारी काम चल रहे हैं वो हमको सूची दिया जाए, लेकिन नगर निगम ने इसकी जानकारी हमको नहीं दी है। उन्होंने बोला कि ये निजी, मान लीजिए कि निजी जानकारी हम किसी का नहीं दे सकते। हम चुनाव आयोग के पास सीटी फुटेज थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो नगर निगम से मांग रहे हैं। जैसे चुनाव आयोग बोलता है कि अब हम अपने माता बहनों के सीटी फुटेज नहीं दे सकते, अब लिखित में तो हम नगर निगम से सिर्फ लिखित में मांग रहे हैं, सूची मांग रहे हैं, है ना। तो ये साफ साफ दिखता है कि नगर निगम बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है ना। और इसमें सफाई कर्मचारियों जो काम नहीं कर रहे हैं इनके द्वारा पेमेंट उठाया जा रहा है। जी, आपके वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी दिखाई देते हैं? मेरे वार्ड में लगभग 4 से 5 कर्मचारी दिखते हैं। मैं 70 वार्ड का किसी न किसी मुद्दे उठाते रहता हूँ, तो मैं अधिकतर वार्डों में देखा हूँ कि वहाँ हर वार्डों में 4 से 5 ही कर्मचारी रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि हमने कलेक्टर हबर से पहले भी इससे आवेदन आरटीए लगाते रहते हैं, कल वहां से हमको जानकारी सही नहीं मिलती है। जानकारी इसलिए नहीं मिलती है, आयुक्त महोदय उनको खुद अपने कर्मचारी बैठा लेते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी अपने खुद कर्मचारी बैठा लेते हैं, और इसके बाद अपील जाते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। कलेक्टर से हम चाहते हैं जो भी है जिम्मेदार अधिकारी, उनके पर कार्रवाई की जाए। जी, आप कौन से वार्ड से हैं? मैं वार्ड 31 से हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिला मुख्यालय में क्या ज्ञापन सौंपना? जिला मुख्यालय में सफाई से संबंधित ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है अभी, क्योंकि हम लोगों ने जब आरटीआई मांगा और पता चला कि उसमें 2000 कर्मचारी जो है ऑन पेपर अभी काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, लेकिन जब हम अपने वार्ड में देखते हैं तो एक एक वार्ड में मुश्किल से 4 कर्मचारी, 5 कर्मचारी ऐसे भी दिखते हैं, और साफ सफाई भी कुछ खास होती नहीं। तो इस वजह से हमने फिर जानकारी ये मांगा कि इन सबके नाम हमें बताया जाए या इन सबकी लिस्ट दी जाए। तो नगर निगम आयुक्त का कहना है, नगर निगम आयुक्त का कहना नहीं है, वो जो कंपनी है, जो सफाई कर्मचारी कंपनी है, उनका ये कहना, वो रिप्लाई देते हैं हमको। पहली बात तो वो कौन होते हैं, क्या न वो सूचना अधिकारी तो है नहीं जो हमको रिप्लाई देंगे। हमें रिप्लाई तो नगर निगम से चाहिए था। तो वो कहते हैं कि भाई 2000, वो जो निजता जो है, ये जो निजी हम उनसे जानकारी मांग रहे हैं, तो ऐसा कोई निजी जानकारी नहीं है, हमें नाम साझा कर देनी चाहिए नगर निगम को। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जी,
भिलाई निगम आयुक्त का क्या कहना था इस विषय को लेकर? भिलाई निगम आयुक्त का कहना है, उन्होंने अभी तो सिर्फ यही कहा है कि ये निजी अधिकार है, हम ये अभी रिप्लाई आपको जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। अब इसके आगे जो है वो कई कयास लगाए जा सकते हैं कि भाई क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि ऐसा कोई निजी अधिकार है नहीं सफाई कर्मचारी के दृष्टिकोण। कलेक्टर महोदय द्वारा क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर महोदय द्वारा कार्यवाही करने का और जांच करने का आश्वासन मिला है। अपना परिचय बताइए। रामपाल, सिविल सोसाइटी। जैसे कि आप सभी ने सुना कि आम आदमी पार्टी के काफी सारे लोग जिला मुख्यालय में भिलाई निगम आयुक्त के खिलाफ ज्ञापन सौंपने, शिकायत के खिलाफ ज्ञापन सौंपने पहुंचे हुए थे। इनका कहना था कि जो भिलाई निगम में 2000 जो कर्मचारी, साफ सफाई के कर्मचारी जो कार्यरत है वो सिर्फ पेपरों में ही दिखाई देते हैं, जमीनी स्तर में इनका दिखाई नहीं दे रहा है। इनका साफ साफ कहना ये था कहीं न कहीं कुछ न कुछ घोटाले की बात कही जा रही है। अब इन्होंने जिला मुख्यालय में अपना ज्ञापन सौंप दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस पर कितना काम आगे होता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर चैनल के साथ। मैं सीजी भास्कर से लक्ष्मीकांत देवांग आप सभी के बीच।